बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जो है वो एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 4 सॉल्व कर रहे हैं और उसके जो है स्टूडेंट्स टोटल जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, लेकिन हम जो है वो आज इस क्लास में 2 पार्ट्स सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट वो थोड़े से जो है वो बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे और 2 पार्ट्स जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लास 10th एक्सरसाइज 17.2 सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ u इक्वल्स टू। अच्छा, अब इसमें जो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है 3 सेट्स गिवन है, एक u है यूनिवर्सल सेट, p और हमारे पास q, 3 सेट है। ठीक है, एक हमारे पास u हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, एक हमारे पास p सेट है और एक हमारे पास q सेट है। ठीक है, तीनों को जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म की जो है वो अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हमारे पास गिवन है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे जिसमें टेबुलर फॉर्म में, सादा फॉर्म में। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, और हमें भी समझ में आ जाए कि हमारे पास जो है कौन से नंबर जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स तो इसको जो है जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं u इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम u को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं सेट बिल्डर से किसमें, जो है वो टेबुलर में। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि x such that x belongs to z, यानी कि इंटीजर नंबर। ठीक है, किससे बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है, एंड x is greater than -4 and x is less than प्लस का 6। ठीक है, यानी कि जो है वो x जो है वो बड़ा है माइनस के 4 से और छोटा है किससे, प्लस के 6 से। ठीक है, यानी कि माइनस के 4 से जितने भी बड़े नंबर से वो आएंगे और 6 से छोटे जितने भी नंबर है वो आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नंबर्स इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे -4 से बड़े और प्लस के 6 से छोटे। ठीक है, अच्छा अब माइनस का 4 यहाँ और प्लस का 6 ये साथ में क्यों नहीं है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो है वो खाली हमारे पास जो है लेस देन और ग्रेटर देन की जो है वो साइंस दी थी, इनके साथ इक्वल टू की निशानी नहीं लगाई थी। इस तरह वो इस तरह के इसके नीचे जो है इस तरह लाइन लगाई होती है तो इसका मतलब होता है कि इक्वल टू। ठीक है, अगर इस तरह की साइन आ जाए तो मतलब फिर हमारे पास जो है इसका मतलब होता है कि जो नंबर यहाँ पर साइड में गिवन है वो भी इसके साथ आना है। ठीक है, वो भी लिखा जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो इक्वल टू की निशानी नहीं है, इसलिए जो है वो क्या करेंगे, हम -4 को प्लस 6 को नहीं लिखेंगे और जो बाकी नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट -3 से प्लस के 5 तक। ओके, अब जो है वो हम p को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है p हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, अब p such that p belongs to e, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, एंड p is greater than -4, p is less than +6। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास जो p बिलोंग करता है इवन नंबर से और p बड़ा है -4 से और p छोटा है प्लस के 6 से। हमने वो इवन नंबर लिखने हैं जो -4 से बड़े हैं और प्लस से 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो -4 से बड़े इवन नंबर्स और प्लस से 6 से छोटे नंबर इवन नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे -2। ठीक है, फिर 0, प्लस का 2, ठीक है, और प्लस का 4। ये हमारे पास 4 नंबर जो आ रहे हैं वो -4 से और प्लस के 6 के दरमियान में जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये हमारे पास p भी टेबुलर के फॉर्म में आ गया। अब हम q को जो है करेंगे। ठीक है, तो q हमारे पास जो है वो टेबुलर फॉर्म में आएगा, तो उसमें हमारे पास क्या है कि q सच दैट q बिलोंग्स टू p, यानी कि प्राइम नंबर किससे बिलोंग करता है, प्राइम नंबर से, एंड q इज जो है वो लेस देन 6, मतलब q जो है वो किससे छोटा है, 6 से छोटा है, यानी कि प्राइम नंबर जो है वो कौन से होंगे, 6 से छोटे होंगे। तो 6 से छोटे हमारे पास प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, 2, 3 एंड 5। ठीक है, 2, 3 एंड 5 ये तीन हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो 6 से छोटे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जो है इस क्वेश्चन में क्या करना है, शो करना है, क्वेश्चन को शो डेट करना है, तो जो है वो क्या करना है, इन पार्ट्स को जो है वो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है राइट हैंड साइड के, या राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड से, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड। ओके,
तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि P डिफरेंस ऑफ Q, यानी कि हमने P और Q का जो है क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो हम P की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, P की वैल्यू हमारे पास है -2, 0, 2 एंड 4। ठीक है, डिफरेंस की साइन लगाई, Q की वैल्यू लिखी 2, 3, 5। ठीक है, अब इनमें हमारे पास सेम वैल्यूज कौन सी हुई, खाली प्लस का 2। ठीक है, अब प्लस का 2 जो था स्टूडेंट्स वो हमारे पास दोनों में क्या था, सेम था, तो वो हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। अब हम डिफरेंस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स के दोनों जो सेट होते हैं उनमें से जो सेम वैल्यूज होती है उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद जो फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज रह जाती हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट सेट में कौन सी वैल्यूज रह चुकी है, -2, 0 एंड प्लस का 4, और ये हमारा जो है वो इसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत ही छोटी सी थी, इसको जो है हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है, P इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड करते हैं P इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है वो स्टूडेंट हम Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और देन उसके बाद जो है वो P और Q कॉम्प्लीमेंट का जो है वो इंटरसेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से जो है वो Q की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल माइनस Q। ओके, तो यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है। माइनस करवा देंगे Q की वैल्यू को जो कि हमारे पास है 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो अब हमारे पास प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, हमने माइनस करवा दिया यूनिवर्सल सेट में से। अब जो वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी वो हमारा आंसर होगा। तो वैल्यूज हमारे पास कौन सी रह गई, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सी वैल्यू रह गई, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। ये हमारे पास है वो इस पार्ट का नहीं, यानी कि मतलब इस चीज जो है हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, इस पार्ट का आंसर तो लास्ट में आएगा। तो अब जो है इसमें हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो P और Q कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं P इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। अब हम P की वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, -2, 0, 2 एंड 4। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है वो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करवाएंगे Q कॉम्प्लीमेंट से। तो Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। ठीक है, अब जो सेम वैल्यूज होगी वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सेम वैल्यूज हमारे पास दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4 जो है वो हमारे पास दोनों में सेम है, और माइनस का 2 जो है स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास दोनों में सेम है। ठीक है, जी ठीक है, हाँ ठीक है, हमारे पास जो स्टूडेंट कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास है वो सेम आई है, 0, माइनस का 2 और प्लस का 4। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज है वो इसमें कॉमन आ रही है, सेम आ रही है, माइनस का 2 और प्लस का 4। ठीक है, और हमारे पास एक और आ रही है 0। ठीक है, तीन वैल्यूज हमारे पास आ रही है, -2, 0 और 4। तीन वैल्यूज हमारे पास कॉमन आ रही है, और तो हमारे पास वैल्यू कोई भी कॉमन नहीं आ रही, प्लस का 2 है, प्लस का 2 इसमें है ही नहीं। ठीक है, ना -1 ना -3 और ना प्लस का 1। तो स्टूडेंट हमारे पास तीन वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी। तो इंटरसेक्शन में हम क्या कर लेते हैं, जो वैल्यू मतलब हमारे पास वैल्यूज इंटरसेक्ट हुई होती हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज इंटरसेक्ट हुई है, -2 हुआ है, 0 हुआ है और 4 हुआ है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया P इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने क्या करना है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ यही रह चुका है कि हमने अब देखना है कि हमारा आंसर जो है हमारे पास सही आया है या नहीं है, कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड था। ठीक है, अब जो है वो हम इसको इक्वल करके देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, -2, 0 और 4, -2, 0 और 4। ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, -2, 0 और 4, -2, 0 और 4। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यानी कि हमने क्या कर दिया है, हमने शो डेट कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है
कि हमारा जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हमने जो है वो क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो है वो P डिफरेंस ऑफ Q इक्वल है P इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो है वो क्या कर लिया है, इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। P डिफरेंस ऑफ Q इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। होप सबको अच्छे से में आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा जो है वो लेंथी था, थोड़ा सा बड़ा था। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जो है वो हमने जो है वो इन सेट बिल्डर्स फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी, क्वेश्चन गिवन था, उसको हमने टेबुलर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। एंड देन जो है हम अपने पार्ट के ऊपर आए, उसमें सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, वो तो हमारे पास छोटी सी थी, जल्दी से हो गई, ठीक है, खाली डिफरेंस लेना था। लेकिन सेकंड में हमारे पास राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने Q कॉम्प्लीमेंट लिया, Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, फिर हमने क्या किया, P इंटरसेक्शन करवाया Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर उसके बाद हमारा जो आंसर आया, फिर हमने उनको जो है दोनों को जो है हमारे पास इक्वल किया और हमारे पास दोनों आंसर सेम आए, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है शो डेट कर दिया, प्रूव कर दिया कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सबको अच्छे से आ चुका होगा। अब जो है जल्दी से मूव होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ ऊपर हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2। तो उसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमने जो है वो सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है, Q डिफरेंस ऑफ P, यानी हमने जो है Q और P का पहले हमने डिफरेंस लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमने क्या करना है, Q इंटरसेक्शन ऑफ P कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, P सबसे पहले हम P का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, P कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके बाद हमने जो है वो Q और P कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, Q डिफरेंस ऑफ P लेना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेम हम जो है क्या करेंगे, Q की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। Q की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 235, 235, ठीक है, डिफरेंस की साइन लगाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, P की वैल्यू, P की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -2, 0, 2 एंड 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंस में क्या करते हैं, हमने जो सबसे पहले हम दोनों में जो सेम वैल्यूज होगी हम उसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करेंगे तो स्टूडेंट प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और तो कोई भी वैल्यू हमारे पास जो है वो कॉमन सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंस में दोनों में जो सेम वैल्यूज होती है उसे कैंसिल आउट करते हैं, और फर्स्ट जो है सेट में जो वैल्यूज रह जाती हैं वो हमारा आंसर होता है। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू रह चुकी है, प्लस का 3 और प्लस का 5, और ये जो है स्टूडेंट हमारे पास हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमने जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिए। अब जो है हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, Q इंटरसेक्शन ऑफ P कॉम्प्लीमेंट, Q इंटरसेक्शन ऑफ P कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो P कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो P कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है, कि यूनिवर्सल सेट में से P की वैल्यू को माइनस करना, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल की वैल्यू लिख लेते हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस P की वैल्यू लिखेंगे, -2, 0, 2 एंड 4, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास -2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 0 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2 प्लस का 4, ठीक है, ये हमारे पास जो है सारे कैंसिल आउट हो गए। और जो अब हमारे पास यूनिवर्सल में जो बाकी वैल्यूज रह चुकी है वो हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, तो हमारे पास जो है P कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो -3, ठीक है, उसके बाद -1, प्लस का 1, 3 एंड 5, ये हमारे पास जो है क्या है स्टूडेंट्स, जो है वो P कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। -3, -1, 1, 3 एंड 5, ठीक है, ये हमारे पास जो है P कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है वो हम Q एंड जो है वो हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट जो है इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं Q इंटरसेक्शन ऑफ P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जो है वो हम Q और जो है P कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q की वैल्यू हमारे पास जो है स्टूडेंट्स क्या है, 235, 235, ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। अब P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है -3, ठीक है, और उसके बाद -1, 1, 3 एंड 5, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास दोनों में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है वो सेम है, प्लस का 3 हो गया, ठीक है, और हमारे पास प्लस का 5 हो गया, ठीक है, और ना 2 ना -3 ना -1 ना प्लस का 1, और हमारे पास है स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू हमारे पास सेम
नहीं है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो वैल्यूज दोनों में सेम होती हैं, जो इंटरसेक्ट हो जाती हैं, वो हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू इंटरसेक्ट हुई है स्टूडेंट, 3 और 5, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट हमारे पास क्यू इंटरसेक्शन ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम लास्ट में जो एक ही काम करते हैं कि हमने जो चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं, ठीक है। तो फिर हम जो है वो इससे कहेंगे कि हाँ ये हमने प्रूव कर दिया है, शो डेट कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 3 और 5, ठीक है। और ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है हमारे पास 3 एंड 5, ठीक है। और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या आया है, 3 एंड 5, ठीक है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप हमारे पास जो है वो क्या है, जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 3 और 5 आया है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 3 और 5 आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है स्टूडेंट शो दैट, कि हमने शो दैट कर दिया है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो है वो क्यू डिफरेंस ऑफ पी इक्वल है क्यू इंटरसेक्शन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से में आ चुका होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चन से, बस थोड़े से बड़े क्वेश्चन से, लेकिन बहुत ही इजी और सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट हमने जो है वो जो करते आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस ले लिया, इंटरसेक्ट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया, वही जो है वो बार बार हम जो है वो करते आ रहे हैं। इसमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो उन्होंने चेंज दे दिया है, लेकिन सब कुछ करना वही है। डिफरेंस लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है और इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। यही जो है वो सारी चीजें हमारे पास कॉमन चलती जा रही है, ठीक है। तो सेट्स का चैप्टर है, तो सेट में जो है वो पूरे चैप्टर में जो है यही चीजें जो है वो बार बार चलती जाएंगी, ठीक है, आती रहेंगी। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो घूम फिर के जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो स्टूडेंट डिफरेंट जो है वो तरीके से उन्होंने जो है वो दे दिया है कि इसको जो है वो शो डैट हमने करना है कि ये हमारे पास इक्वल है आपस में या नहीं है, ठीक है। लेकिन काम जो है वो सारा जो है वो जितने भी जो है वो तरीके जो है वो हमारे पास वही सॉल्व हो रहे हैं, उसी तरीके से हमने करना है। उसमें जो है वो डिफरेंस लेना है, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जो हम जो है वो काफ़ी उसकी पूरी एक्सरसाइज भी हम पीछे से करते आए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।